दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 20 मार्च और मैं आ गया हूँ देहरादून के पास। तो फिर से आपको एक बार हिमालय दर्शन कराने। और आज संडे का दिन है, मेरा वीकली ऑफ था, तो मैंने एक टेस्ट ड्राइव मैंने बाइक की लेनी थी। और हाँ, मैंने कोई वीडियो डाल दी नहीं इस बारे में। तो अभी तक आपने जो पिछली वीडियोस में मेरी बाइक देखी, उससे पहले एक बुलेट होती थी, फिर एक FZ, दोनों ही मेरे पास थी। तो दोनों मैंने सेल करके उनकी जगह ले लिया KTM ड्यूक 250। तो एक उसकी टेस्ट ड्राइव भी लेनी थी मैंने। तो आज सुबह सुबह मैं निकल लिया 6:30 बजे दिल्ली से, और 4 घंटे के अंदर मैं यहाँ पे मसूरी के पास पहुँच चुका हूँ। और आपको एक नई जगह दिखाता हूँ, एक काफ़ी हॉन्टेड टाइप का प्लेस है। तो अभी मैं मसूरी से थोड़ा पहले ही रुका हूँ चाय पानी के ब्रेक के लिए। और जहाँ पर मैं अब जाने वाला हूँ उस जगह का नाम है लंबी धार। तो ये एक माइंस होती थी, और उस माइंस की पूरी हिस्ट्री मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तब तक मैं आपको एक बार अपनी बाइक भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं रुका हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ये बाइक मैंने अभी नेक्स्ट राइड के लिए ली है। अब जो अगली सारी यात्राएं होंगी इसी बाइक पर होंगी। और मुझे एक बड़ी अच्छी प्यारी सी जगह दिखी, तो मैं यहाँ पे चाय के ब्रेक के लिए रुक गया। ये जगह देहरादून से बिल्कुल नियर बाई है, शायद यहाँ पे 5-10 किलोमीटर के अंदर में ही है। तो यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है, और क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड था, इसकी वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ भी है। तो ये जो लंबी धार माइंस है, ये दिल्ली से पड़ता है करीब 300 किलोमीटर, मसूरी के बिल्कुल बगल में ही है। और जो हिली राइड है वो भी यहाँ के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 20-25 या 30 किलोमीटर के अंदर ही है ये डिस्टेंस है। तो जब देहरादून या हरिद्वार वगैरह आए तो यहाँ के लिए भी एक छोटी सी ट्रिप बन सकती है। एक्चुअली वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट मुझे भी सारी चीज़ें वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगी। तो मेन रोड से ठीक नीचे माइंस है, और यहाँ पे इनके ऑफिस वगैरह है जो कि बंद पड़ा हुआ है। और ये नीचे यहाँ पे ऐसा कुछ रास्ता उतरता है। तो शुरुआत में देखने पे ऐसा कुछ यहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह नहीं है कि पता लगे कि यहाँ पे माइंस का रास्ता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और वो जो आप पूरा सामने देख रहे हैं, ये सारे माइनिंग वाले ही पहाड़ हैं, चूना पत्थर वाले पहाड़ हैं पूरे। और इन पर अभी भी काम चल ही रहा है इधर। तो ऊपर से मेन रोड से जो रास्ता था, ये यहाँ पे पूरी पगडंडी बनी हुई है और पूरे गाड़ी का रास्ता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, प्रशासन ने उसको बीच में से खोद दिया, थोड़ी एक खाई टाइप में बना दी, ताकि यहाँ पे लोग बाइक या गाड़ी ना लेके आ सकें। क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि लोग यहाँ पे गाड़ी वगैरह लेके आते होंगे और फिर शराब वराब पीते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ इस तरह के कारनामे करते होंगे, जिसकी वजह से थोड़ी बंदिश लगा दी है। हालाँकि रोड से ये है ये 300-400 मीटर ही, तो थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा बस यहाँ आने के लिए। तो दोस्तों, ये जो लंबी धार माइंस जो मसूरी के पास है, ये एक्चुअली ये मसूरी में ही पड़ती है। तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 80 के दशक में यहाँ पे माइंस हुआ करती थी, जो कि यहाँ से चूना पत्थर निकालते थे। यहाँ मेरे अगल बगल में सब जगह चूना पत्थर ही देखने को मिल रहा है पहाड़ में, और अभी भी कहीं ना कहीं काम चल ही रहा है। तो यहाँ पे जो भी उनके ऑफिस थे और मज़दूर वगैरह भी रहते थे, करीब 50,000 मज़दूर यहाँ पे काम करते थे। हालांकि इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी ऐसी भी है कि एक ही रात में वो लोग मर गए सारे, बट ऐसा नहीं है। हुआ क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे हो सकता है चूना पत्थर की वजह से, या फिर किसी ज़मीन में किसी गैस के रिसाव की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को, वहाँ के मज़दूरों को काफ़ी सारी लंग्स की बीमारियाँ होने लगी, फेफड़ों में जिसमें बीमारी होने लगी और खून वगैरह भरने लग गया। तो इसकी वजह से अचानक से काफ़ी सारी मौतें हो गई। तो लोग यहाँ पे काफ़ी डर गए। फिर कुछ उत्तराखंड में या पहाड़ों में, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में स्पेशली नहीं, लोग थोड़ा सा प्रेत आत्माओं को ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ के आसपास जो रोड पे कुछ एक्सीडेंट हो गए, आसपास के गांव के कुछ लोग यहाँ पर गुजर गए। तो उसकी वजह से उनको लगा कि यहाँ पे कुछ प्रेत आत्माओं का साया है और ये माइंस में कुछ दिक्कत है। तो ये 90 के दशक में ये बंद हो गई। 1990 में, दशक में तो नहीं, 1990 में ही ये बंद हो गई। तो अब ये खाली खंडर है, और हालांकि बिल्डिंग तो काफ़ी ठीक ठाक हालत में है, छत वगैरह उखड़ गई है
और बिल्डिंग वैसे काफ़ी मजबूत बनाई हुई थी, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म सोच के चला होगा वो जो चीज़, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें बनाई थी। तो अब यहाँ पे पूरी तरह से आशिकों का और कुछ आवारा लोगों का बोलबाला है। बाहर में अभी जहाँ पर खड़ा हुआ था पहले, वहाँ पर भी कुछ छोटा मोटा कुछ शूट कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अब शायद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जितना इस जगह के बारे में डराया जाता है। काफ़ी सारी मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है कि रात में आके लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड ने पहले कैंपिंग भी की है। वो अपनी बाइक से आया था और यहीं पे रात में टेंट लगा के उसने रात गुजारी थी। वो 2 लोग थे और 2 बाइकों पर थे, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कोई जंगली जानवर यहाँ पे किसी को परेशान करता हो, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा लोग डराते हैं, ऐसा माहौल बना के रखते हैं। और पहाड़ों में तो अक्सर ऐसा कुछ होता ही है कि हर एक आदमी के पास भूत प्रेतों की कुछ ना कुछ कहानियाँ होती ही हैं। तो भाई तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से और निकलते हैं थोड़ा ऊपर रोड की तरफ जाके। एक और यहाँ पे जगह है जॉर्ज एवरेस्ट करके, वहाँ से व्यू मिलता है बहुत अच्छा। लेकिन अभी जो ये सीज़न है मार्च का, इसमें उत्तराखंड में थोड़ा सा धुआं और बादल कुछ ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, जो बिकॉज ऑफ जंगलों में जो आग वगैरह लग जाती है उसकी वजह से। तो वहाँ तक चल के देखते हैं और आसपास कुछ देखते हैं, अगर कुछ काम का हुआ तो एक्सप्लोर करते हैं। नहीं तो वापस यहाँ से मैं हरिद्वार की तरफ निकलूँगा इसके बाद। दोपहर के 2 बज चुके हैं और अब वापस चलना चाहिए क्योंकि रात तक दिल्ली पहुंचना है। तो यहाँ पे कुछ और ख़ास नहीं है। मसूरी मेरे जाने का इरादा नहीं है अभी, क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो वापस ऋषिकेश हरिद्वार वाला रूट लेता हूँ। तो दोस्तों अब घुमक्कड़ों के लिए कुछ एक लास्ट टिप, और वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ बातें मैं टिप्स दे देता हूँ आपको। तो जैसे कि जो लोग घुमक्कड़ हैं, जिनको घूमना बहुत पसंद है, तो उनको क्या करना चाहिए, नई नई जगह सर्च करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि अगर सपोज़ मेरे किसी सर्कल में किसी दोस्त ने कोई नई जगह की फ़ोटो डाले फेसबुक पर, तो मैं उसके बारे में गूगल मैप्स पर सर्च करता हूँ और मैं उसको सेव लिस्ट में डाल देता हूँ। सेव लिस्ट में डालने के बाद एक ऑप्शन भी होता है, वहाँ पर आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं कि ये एक्चुअली किस जगह की है और किस बारे में आपने इसको सेव किया है। तो उसके बाद जैसे मेरे पास जितने भी दिन छुट्टी के निकलते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो मैं उसके हिसाब से प्लान करता हूँ कि मुझे किस रूट पे निकलना है। तो सबसे पहले मैं घर से ही देख के चलता हूँ कि इस रूट पर मैंने क्या क्या जगह सेव की हुई है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी।
तो अगर आपके उस रूट में और टाइमिंग के अंदर वो आ जाती है तो फिर मैं उस जगह के लिए सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देता हूँ। तो चलिए आज का ज्ञान यहीं समाप्त हुआ और अब चलते हैं घर की तरफ। पहले जाऊँगा हरिद्वार, गंगा स्नान करूँगा। वहाँ की कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ की हज़ारों वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।